नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण करें। भक्तों, सोमवती अमावस्या की यह कथा विशेष फलदायी होती है। जिन्हें संतान नहीं हो रही है वह सोमवती अमावस्या के दिन यह कथा सुने और सोमवती अमावस्या का व्रत करें। जिनकी विवाह नहीं हो रहा है, जिन बेटियों का, भाइयों का, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, वह सोमवती अमावस्या का व्रत करें और यह कथा सुने। जो स्त्री यह कथा सुनती है वह विधवा नहीं होती है, उसका वैधव्य योग, ऐसा दुर्योग हट जाता है, कट जाता है। भक्तों, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक व्यक्ति के 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। उनके नगर में, उनके गांव में एक महात्मा जी आते थे, 7 पुत्रों को आशीर्वाद देते थे। जो एक बेटी थी उसको कभी महात्मा जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, महात्मा जी आते हैं, कथा सुनाते हैं, हमारे भाइयों को, सभी को आशीर्वाद देते हैं, पर मुझे उन्होंने कभी आशीर्वाद नहीं दिया। माँ ने दूसरे दिन महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी से पूछा कि हे गुरुदेव, यह क्या कारण है कि आप मेरे बेटों को आशीर्वाद देते हैं और बेटी को आशीर्वाद नहीं देते हैं। पहले तो महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला, मौन रहे। बाद में बहुत पूछने के बाद उस स्त्री को महात्मा जी ने कहा कि हे बेटी सुनो, तुम्हारी जो पुत्री है, मैं उसके भाग्य के रेखाओं को देख रहा हूं। इस बेटी का जब विवाह होगा तो बहुत थोड़े समय में, अल्पायु में यह विधवा हो जाएगी। इसका वैधव्य देख करके मुझे इसके ऊपर दया आ रही है और मैं जब इसके बारे में, इसके प्रारब्ध को देखता हूं तो मुझे रोना आता है, मुझे कष्ट होता है, इसलिए मैं इसे आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं। माता पिता यह बात सुनने के बाद माता पिता अत्यंत चिंतित हो गए, रोने लगते हैं। पुत्री भी रोती है, बड़ा विलाप करती है। महात्मा जी से पूछा है बेटी के माँ बाप ने कि हे महाराज, हे गुरुदेव, संत करुणावान, दयावान होते हैं, आप कुछ इसके बारे में विशेष उपाय बताइए। तब महात्मा जी ने कहा कि हे बेटी, यदि आप चाहती हो कि तुम्हारी बेटी का वैधव्य योग दूर होवे तो जाओ, तुम्हारे नगर से कुछ किलोमीटर आगे जाकर के एक धोबिन है। वह धोबिन यदि तुम्हारे बेटी के मांग में सिंदूर भर देगी, तुम्हारे बेटी का यह वैधव्य योग, दुर्योग है, वह शांत हो जाएगा। तुम्हारे बेटी का जो वैधव्य योग है यह सब दूर हो जाएगा। अब उस बेटी के भाई अपने बहन को लेकर के निकल पड़ा। थोड़े दूर आगे गया तो उसे वह धोबिन दिखाई दी। बेटी अपना वेश बदल करके, फटे पुराने गरीब भिखारी जैसे कपड़े पहन करके धोबिन के पास में गई और खूब उसकी सेवा की, उसके साथ में कपड़े धोए। सेवा करते करते बहुत दिनों तक उसने सेवा किया। धोबिन प्रसन्न हो गई और एक दिन में लाड प्यार में, प्रेम में उस धोबिन ने कहा, बेटी तू मेरी बहुत सेवा कर रही है, तूने बेटी के समान मेरा सेवा किया है, इसलिए हे बेटी, तेरा सुहाग अचल और अटल रहे। ला, मैं तेरे मांग में सिंदूर भर देती हूं। और उसने सिंदूर भर दिया उस बेटी के मांग में। वह बेटी अत्यंत प्रसन्न हो गई। वह अपने घर पर आई। घर पर आने के बाद थोड़े दिन बीता, तभी एक महात्मा जी उसके घर पर आए और महात्मा जी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटी के भाग्य में विधवा होने का योग है, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप सोमवती अमावस्या का व्रत इस बेटी के हाथ से करवाओ। यह बेटी सोमवती अमावस्या का व्रत करेगी तो इसका वैधव्य योग दूर होगा। और उन्होंने बताया कि पीपल की सोमवती अमावस्या का व्रत करे, ईंटा 108 ईंटा लेकर के सोमवती अमावस्या के दिन पीपल की 108 परिक्रमा करे। इस प्रकार से यदि यह करेगी, उस दिन देवताओं को कुछ भोग प्रसाद भी अर्पण करे। यदि यह ऐसा करेगी तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा, इसका विवाह भी शीघ्र हो जाएगा। बेटी ने वैसा ही किया जैसे महात्मा जी बताए थे। उसी प्रकार से सोमवार आया, सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पड़ी, तब बेटी ने 108 ईंटा लेकर के पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। एक परिक्रमा करके एक ईंटा रखी, दूसरा परिक्रमा करके दूसरा ईंटा रखी। ऐसे करते करते उसने 108 ईंटा परिक्रमा करके रखा और भगवान से कहा कि हमारे पास यही सामर्थ्य, यही शक्ति थी, हम ज्यादा कुछ मिठाई, प्रसाद, भोग, कुछ वस्तु ला नहीं सकते थे, इसलिए हमने ईंटा ला करके हे भगवान आपकी परिक्रमा किया, आप इस परिक्रमा को स्वीकार करें, प्रसन्न होवे। उस 108 ईंटा एक एक करके चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है और 108 ईंटा के जगह पर 108 गुड़गुड़े, 108 कुआ बन गया। उसी समय वह बेटी ने देवताओं का आह्वान करके देवताओं को बुलाया। देवताओं ने भावपूर्वक वह प्रसाद को स्वीकार किया और बेटी को आशीर्वाद दिया कि बेटी जा, तेरा सुहाग अचल रहेगा, अटल रहेगा, हमारा आशीर्वाद है। तो भक्तों, यह सोमवती अमावस्या का व्रत करने से, सोमवती अमावस्या की कथा सुनने से सभी प्रकार के कुंडली के जो दुर्योग हैं
वह सब दूर होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवती अमावस्या के दिन ब्राह्मण को दान अवश्य करें, गाय को हरा घास अवश्य खिलावें, ब्राह्मण को वस्त्र दान, दक्षिणा दान और कुछ अन्य दान अवश्य करें। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपके घर में, आपके जीवन में बरकत होती है, आपकी सारी मनोकामनाएं देवताओं के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। तो भक्तों, यह था सोमवती अमावस्या के ऊपर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।